अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ एंड टुडे वी टॉक अबाउट MMP1 लेक्चर नंबर 6 लाइन इंटेग्रल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट आर यू, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और आर यू आई, आर यू जे, आर यू के, ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। वेयर यू आर यू जो ना वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है एंड एक्स वाई जी डिफाइंड कर्व, हमारे पास जो एक्स वाई जी हैं वो हमारे पास कर्व है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट P1 और P2 पे ज्वाइन करते हैं हम। तो जो लाइन इंटेग्रल है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी फ्रॉम P1 टू P2 इज़ रिटन एज, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन P1 टू P2 ए डॉट डी आर इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है इनके इसके तमाम कंपोनेंट्स की, A1 dx, A2 dy एंड A3 dz की। तो इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लेट हमारे पास ये A है, A के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, x y एंड z i j के। तो कैलकुलेट करना हमने A डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 000 टू 111, ठीक है, और अलोंग द फॉलोइंग पाथ। तो x हमारे पास है t, y बराबर है टी स्क्र, z बराबर है टी क्यूब, और इसके अलावा हमने और पॉइंट्स भी हैं 000 से 100, फिर हमने 110 और फिर हमने 11 पॉइंट्स पे हमने ये फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन a डॉट डी आर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। A डॉट डी आर, अब हमने करना क्या, जिस तरह ये हमारे पास पीछे ये वैल्यू दी हुई है ए की, ठीक है, ये हमने लिखनी है और वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ये वाली आ गई। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, आर के, ठीक है, आर का जो हमारे पास है डेरिवेटिव उसके साथ लेना है, ठीक है। तो आर का डेरिवेटिव जो आर के कंपोनेंट्स हैं वो है डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जी के, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जिसका आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ हम इस तरह डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस बी वाई माइनस 14 6y, सॉरी यहाँ पे है बी नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला 6 है, और माइनस 14 y डी वाई एंड 20 x z² डी जी। उसके बाद हमने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, फिर y की जगह पे और फिर z की जगह पे। पीछे हमने देखा कि x की वैल्यू और z की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने देखी थी, वो यहाँ पे आपने पुट करनी है। तो x की वैल्यू है वो t के बराबर है, तो x की जगह पे t लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर भी आ जाएगा, और y की वैल्यू जो ना वो t स्क्वायर है, ठीक है, y की वैल्यू t स्क्वायर और z की वैल्यू t का क्यूब है, तो वो यहाँ पे आपने फर्दर सब के साथ पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से ये डी एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे टी आ गया, डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने टी स्क्वायर लिखना है, और डी जी, जी की जगह पे आपने लिखना है टी क्यूब लिख देना है, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। देखिए ये हमारे पास है 3t² प्लस 6t² माइनस 14, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस 14t² टी क्यूब 2t dt, तो यहाँ पर 20t, टी की पावर 6, 3t² dt। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव किसका लिया है, डी टी का 1, और डी टी स्क्वेयर है तो इसका 2t डी टी आ जाएगा, और टी का क्यूब है इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो 3t² डी टी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जो पावर है ना, इन सब पावरों को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड अप करना है इन सब को यहाँ पे इस स्टेप में। तो देखें ये वाला स्टेप ये वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 14 ज़रब 2 28 आ गया, टी की पावर 2 टी की पावर 3 5 और एक ये वाली 6, वो 6 लिख दी, साथ में डी टी आ गया, ठीक है। उसके बाद 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, ठीक है। उसके बाद टी की पावर देखें, टी की पावर 6 ये वाली है, एक ये वाली 7 और ये 2 9, टी की पावर 9 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, कंबाइन कर ली। उसके बाद अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन लेंगे तो देखिए कैसे, टी स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो टी क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, टी स्क्वायर है इसकी भी इंटीग्रेशन लेंगे तो टी की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 28 पहले वैसे आ जाएगा, ठीक है। टी की पावर 6 है, 6 पहले आ जाएगा और 6 में पावर में ऐड करेंगे, उसी पे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से 9 है तो इसकी पावर 10 बनेगी और 10 पे ही डिवाइड कर देंगे और साथ में ये लिमिट अप्लाई कर दी 0 से 1 की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए 1 पुट करेंगे ना, ठीक है, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा ये -4, यहाँ पे आ जाएगा +6, तो यहाँ पे और 0 पुट करेंगे तो वो सारा आ गया 0, वो मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो ये पहले आ जाएगा 1, फिर +2 -4 और +6, तो ये 6 जमा का 2 भी जमा का 8 और एक ये 9, 9 में से ये -4 निकाल देंगे, बाकी 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए डॉट डी आर फाइंड आउट कर लिया और लिमिट भी अप्लाई कर ली, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है कि ए के जो कंपोनेंट्स हैं पहले आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया उसके आर के साथ, डी आर के साथ, ठीक है। ये ए है सारी टर्म, उसका डी आर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जो ना वो यहाँ पे पुट करनी है। x की वैल्यू हमने देखा t के बराबर है, y की वैल्यू t स्क्वायर है और z की वैल्यू t क्यूब है, तो वो यहाँ पे सब की जगह पे पुट कर लेनी है। और यहाँ पे जो डी टी स्क्वायर है इसकी और डी टी क्यूब है इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो आगे जो है ना इनको मल्टीप्लाई करना है, पावरें ऐड कर लेनी है, ठीक है, इनकी पावरें ऐड कर लेनी है, तो आगे सॉल्व कर लेना है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से अब देखेंगे तो इंशाल्लाह ये ईजी होगा। ये तो पॉइंट्स दिए हुए थे वहाँ पे। अब यहाँ पे अलोंग 0 0 0 टू 1 0 0 की तरफ देखते हैं हम, तो देखें अगर हम 0 से 1 की तरफ 0 से 1 की तरफ, ठीक है, ये हमारे पास लिमिट होगी 0 से 1, 0 से 1 ये हम लेंगे, बाकी क्यों नहीं लेंगे, बाकी ये 0 0 और ये 0 0 क्यों नहीं लेते। रीज़न ये है कि हम 0 0 लेंगे, दोनों तरफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे, 0 ही होगी तो वो सारी 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो आंसर 0 आता है, लिहाजा हम वो लेंगे नहीं। तो ये हम लेंगे 0 से 1, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 0 से 1 ही आएगा, तो वो हमने लिमिट ले ली 0 से 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3x के डी एक्स, इसकी हमने लिमिट ले ली 0 से 1 की तरफ, तो इसकी इंटीग्रेशन ले x पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट अप्लाई करेंगे, x जगह पे 1, 3 3 से ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब रह गया और एक्स क्यूब जब 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। आगे अलोंग ये एक और पॉइंट दिए हुए 1 0 0 टू 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, z की 0 है, x की 1 है, y की 1 है, z की 0 है। तो यहाँ पे हम कौन सी लिमिट लेंगे, ठीक है, वो बड़ी आसान है। देखें फर्स्ट x और ये वाला x दोनों सेम है, अपर लिमिट और लिमिट सेम है, जवाब हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 है, दूसरा y 0 है और यहाँ पे y 1 है, ये जवाब 0 नहीं आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से ये जो 0 है ये भी 0 है, ये सेम है तो इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पे इसका जब पुट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ ये y वाली वैल्यू लेंगे 0 और 1, तो 0 और 1 हमने ले लिया, ठीक है। अब ये असल में है क्या,
जो पीछे हमने ये क्वेश्चन किया है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है, जो हमने 0 1 1 ये लिमिट ले रहे हैं ना, वहाँ पे आपने देखना है कि अभी y की मैंने कहा है y की 0 और 1 है, y की लिमिट अपने अप्लाई करनी है, बाकी नहीं अप्लाई करनी है, बाकी 0 होंगे, ठीक है, सिर्फ y वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देखें y वाली वैल्यू कौन सी है जहाँ पे वो 0 नहीं बनेगा, ठीक है, तो y वाली ये वाली है, इस टर्म को लेंगे, बाकी हमारे पास 0 है, यहाँ पे dy दिया हुआ है, ठीक है, डेरिवेटिव dy दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे, टर्म लेंगे, बाकी सारी 0 होंगी, क्योंकि वहाँ हम जो लिमिट ले रहे हैं वो y वाली है, बाकी जो लिमिट है वो सेम है, x की और z की लिमिट जो है ना वो सेम, इस वजह से हम वो नहीं लेंगे, वो 0 कंसीडर करेंगे, 0 बन जाएगा वो, ठीक है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे 14 dy dy, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है, 14 dy ये मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें x की वैल्यू जो ना वो 1 है, y x की यहाँ पे भी 1 है, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जवाब 0 आएगा, जो 0 y की वैल्यू 0 है, y की 1 है, ये 0 नहीं होगा, इसको हम देखेंगे, ठीक है, तो ये मैंने वो टर्म ले लिया है, जो z है वो भी 0 है, यहाँ पे वो भी 0 है, दूसरे दोनों z 0 है, अपर लिमिट और लो लिमिट सेम है, तो यहाँ पे ये भी हमने लेंगे, तो सिर्फ y वाले लेंगे, तो वो y वाले मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर सिर्फ इस क्वेश्चन में देखें, इसमें एक्स की जो फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये हम एक्स वाली लेंगे, ये एक्स वाली, बाकी जो है ना वो 0 हो जाएंगे, वो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई की मैंने ले लिया है नीचे, तो सॉल्व करते हैं, देखिए वाई की ले ली है, अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन इस तरह से लेंगे, जो वाई है वो उसकी इंटीग्रेशन लेंगे, बाकी हमारे पास कांस्टेंट है, 14 भी वैसे आ जाएगा, ठीक है, जी भी वैसे आ जाएगा, और y की जो इंटीग्रेशन लेंगे वो आ जाएगा y² over 2, और साथ में ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास जो z है वो 0 है, तो यहाँ पे चेक कर लें, z हमारे पास 0 है, ये याद रखना है, तो z हमारे पास 0 है, y के हम पुट करेंगे 1, तो अगर z 0 है तो 0 z की जगह पे हम जब 0 लिखेंगे तो सब 0 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो सारा 0 हो जाएगा, चाहे हम ये अपर और लो लिमिट अप्लाई भी करेंगे, वो तो सिर्फ जस्ट y की जगह पे पुट करेंगे, लेकिन जो z की जगह पे हम पुट करने ही वो तो 0 ही है, लिहाजा ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स भी हैं, इन पॉइंट्स पे हमने अप्लाई करना है, देखें इन पॉइंट्स में फर्स्ट जो है ना एक्स की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू सेम है, ये यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते एक्स वाली, उसके बाद वाई वाली जो ना वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे वाई वाली 1 है, तो ये भी हमने पुट नहीं कर सकते क्योंकि सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो वो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे जी वाली जो ना वो डिफरेंट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पे ये हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जी वाली हम टर्म लेंगे, जी वाली जो ना वो ये हमने ले ली है, तीन थी, एक्स वाली भी, वाई वाली भी और जी वाली भी, तो पहले हमने एक्स वाली ली, फिर वाई वाली, फिर अब जी वाली ले रहे हैं, तो बाकी जो ना एक्स वाली और वाई वाली वो 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे, 20 आ गया, एक्स कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा, और जी का इंटीग्रेशन लेंगे तो g³ over 3 आ जाएगा, तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू साथ में एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने देखनी है वो कितनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, तो वो यहाँ पे 1 पुट करना है, एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, उसके बाद जी की जगह पे अपर लिमिट दिखें वो 1 आ जाएगी, और लोअर लिमिट में जी की वैल्यू जो 0 है, लिहाजा वो सारा 0 बन जाएगा, तो ये बच जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20/3, 20/3, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, तो ये फोर्स फील्ड हमारे पास दिया हुआ है, F = 3xy+5z+10xk along a curve x y and z, और हमारे पास यहाँ पे लिमिट भी दी हुई है 1 से 2 की तरफ, ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, टोटल वर्क डन हमने निकालना है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, F.dv हमें निकालना है, ठीक है, F.dv,
ठीक है, एफ डॉट डी वी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एफ़ की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है, एफ़ की वैल्यू तो हमारे पास है, ये एफ़ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो डी वी है उसकी आपने वैल्यू लिखनी है, वी हमारे पास उस उसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे और डी जी के, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 3xy dx 5z dy और 10dz, ठीक है, 10x dz। तो i को i कंपोनेंट के साथ, y j को j कंपोनेंट्स के साथ, k को k कंपोनेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 2 की तरफ हम, ठीक है। और x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है जो उसकी पीछे दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने लिख ली, एक्स की वैल्यू जो ना वो टी स्क्र प्लस 1 है और वही हमने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो होंगी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने उनको जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उसका हमने लेना है। तो देखें, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, बाद में डेरिवेटिव 3 × 2 6 आ गया, ठीक है। और टी को टी से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्र टी की पावर 4 टी स्क्र 1 से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्र आ गया, और 6 भी साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, दोनों के साथ हम। उसके बाद ये टी स्क्र प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव लिया तो वो 2t आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5t³ डी 2t², तो यहाँ पर 2t² का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 4t, तो 5t³ ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10t² प्लस 1 इंटू डी इंटू t³ है, तो यहाँ पे t³ का डेरिवेटिव लेंगे तो 3t² आ जाएगा, बाकी जो ना वो सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो हमने वैल्यू पुट की, जहाँ पे डी दिया हुआ था उसको हमने ख़त्म कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखें 2 × 6 = 12, टी की पावर 4 ये वाली और एक 1 ये 5 हो जाएगी, और 2t को 6t² से मल्टीप्लाई करेंगे 12t³ बन जाएगा। इस तरह से इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो आ जाएगा ये, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 टर्म्स, ठीक है। और साथ में आ जाएगा डी टी, हम टी के लिहाज से अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन सिंपल, t5 है, यहाँ पे एक पावर ऐड करेंगे उसी पे डिवाइड कर देंगे, t4 है एक पावर ऐड करेंगे उसी पे डिवाइड कर देंगे, t4 है 5 हो जाएगी, और 5 पे डिवाइड कर देंगे, t² है t³ पे, और 3 पे डिवाइड भी हमने कर दिया, और लिमिट हमने वैसे ही रखी 1 से 2 की तरफ हम, ठीक है। तो सिंपल, अब हमने वो लिख लेना है 2t⁻6 3t⁻4 और 2t⁻5 10t⁻3 आ जाएगा हम, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट अप्लाई की, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 303। उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड डेफिनेशन है यहाँ पे, वो आपने याद रखनी है, अ फील्ड इन विच अ टेस्ट चार्ज अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस इन पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब ऐसा फील्ड जिसमें टेस्ट चार्ज जो ना वो एनी क्लोज सरफेस जो मूव है, मूवमेंट है उसकी ज़ीरो, ठीक है। अ फील्ड इन विच अ टेस्ट चार्ज अराउंड एनी क्लोज सरफेस इन पाथ इज ज़ीरो, तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट ना हो। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह ने के बन, अल्लाह हाफिज़।